क्या है रूह अफ़ज़ा की कहानी? जानिए कब शुरू हुआ रूह अफ़ज़ा, क्यों हुआ था इसके अंदर विवाद। गर्मी में चिलचिलाती धूप से लोगों के पसीने छूटते हैं। ऐसे में लोग फल, फ्रूट्स और ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब बात गर्मियों की ड्रिंक्स की हो रही हो तो बताइए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, जिसे गर्मियों में ज़्यादातर घरों में पिया जाता है, जिसे पीकर आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। तो चलिए आपको बताते हैं रूह अफ़ज़ा की पूरी कहानी कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसके प्रोडक्शन में थोड़ी दिक्कत आई। हमदर्द कंपनी का रूह अफ़ज़ा 116 साल पुराना है, जो आज तक लोगों की जुबां पर छाया हुआ है। हालांकि बीच में इस कंपनी को लेकर कुछ खबरें जरूर आई, या फिर आप अफवाह कह सकते हैं, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। इसकी शुरुआत के बारे में बताएं तो सन 1907 में दिल्ली से हुई। दिल्ली में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, लू चल रही थी, तब पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में हकीम अब्दुल मजीद ने लोगों को ठीक करने के लिए एक दवा इजाद की। ये दवा कोई और नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा थी। दवा के तौर पर बनाए गए शरबत, यानी इसको रूह अफ़ज़ा कहते हैं। इसका मकसद लोगों को लू से बचाना था। और आज इस सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने वाली कंपनी हमदर्द का बिजनेस 25 से ज्यादा देशों में हो रहा है। 600 से ज्यादा इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब्दुल मजीद ने इसकी ब्रांडिंग शुरू की। इसके लिए मुंबई की प्रिंटिंग प्रेस से रूह अफ़ज़ा का लोगो मंगवाया, जबकि बोतल का डिजाइन जर्मनी से आया। अब आपको बताते हैं कि इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा था। हकीम अब्दुल मजीद के 2 बेटे थे, अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद। दोनों पिता के इस कारोबार में हाथ बटाते थे। 1920 में हमदर्द दवाखाना नाम की कंपनी का गठन हुआ। अब्दुल मजीद का निधन हो गया। 1947 में देश के बंटवारे के बाद कंपनी भी 2 हिस्सों में बंट गई। मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कराची में इसकी शुरुआत की, जबकि बड़े बेटे अब्दुल हमीद मां के साथ हिंदुस्तान में रहे। अब्दुल हमीद के 2 बेटे अब्दुल मोइद और हम्माद अहमद हुए। 1948 में कंपनी को वक्फ यानी चैरिटेबल बना दिया गया और निदेशक अब्दुल मोइद को बनाया गया, जबकि हम्माद अहमद मार्केटिंग का काम संभालने लगे। इसके बाद अब्दुल मोइद ने अपने बेटे अब्दुल माजिद को भी मुतवल्ली बना दिया। इस तरह बोर्ड में अब्दुल माजिद की एंट्री होती है। हम्माद ने भी अपने बेटे हमीद अहमद को बोर्ड में शामिल करा दिया। 2015 में अब्दुल मोइद का निधन हो जाता है और अब्दुल माजिद सब संभालने लगते हैं, जिस पर हम्माद अहमद का विवाद शुरू हो गया। 2017 में हम्माद अहमद ने इसको लेकर हाई कोर्ट में केस किया और इसी कारण रूह अफ़ज़ा के प्रोडक्शन में दिक्कत आने लगी। लेकिन फिर कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि प्रोडक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जाहिर है कि हकीम अब्दुल मजीद उस वक्त होली और ईद की दावत देते थे। ईद में कबाब और होली में गुजिया खास होती थी। अब्दुल हमीद के निधन के बाद ये दावत उनके बेटे अब्दुल मोइद ने कायम रखी। उनकी दावत में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बॉलीवुड जगत के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।